नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दोस्तों आपको टैली में एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो आप में से 99% लोगों को मालूम भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कंपनी में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो अकाउंटिंग है वो कैसे करनी है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपका जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस, बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो होता है या ग्रुप बोले दोस्तों, तो वो क्या होता है, टैली में लायबिलिटी साइड होता है। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों कि जो इनपुट टैक्सेस हैं, जैसे हमारा इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी है, वो अकाउंटिंग रूल में क्या होता है दोस्तों, इनपुट जो होता है हमारा एडवांस टैक्स होता है, तो वो बैलेंस शीट में आप करंट एसेट्स के अंदर एडवांस डिपॉजिट के अंदर आता है। अब टैली में हम इसको एसेट्स के अंडर अगर इस ग्रुप को लाएंगे या इस लेजर को लाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले, तो वहां कैसे कैलकुलेट करेगा टैक्सेस, कि सपोज हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो वही बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर अगर करंट एसेट्स ग्रुप के अंडर में है तो वहां भी आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो वही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको क्रिएट करूंगा एक इनपुट सीजीएसटी का लेजर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक लेजर, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर मैं इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस करता हूं दोस्तों, तो ये क्या है, टाइप ऑफ ड्यूटी पूछ रहा है, जैसे जीएसटी अदर। ठीक है, अब अगर मैं इस अंडर को, इस ग्रुप को करंट एसेट्स करूं, तो मुझे दोस्तों ये ड्यूटी टाइप नहीं पूछ रहा। अब ड्यूटी टाइप पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, F12 पे जाना पड़ेगा। F12 यानी कि हमें जो इनपुट सीजीएसटी वो करंट एसेट्स के अंदर भी वो टैक्स कैलकुलेट करे। जब आप कोई परचेज करो, इनपुट टैक्स जो भी होता है तो उसमें भी वो ऑटो कैलकुलेट करे। तो इसके लिए आपको F12 में जाना है दोस्तों। अब इसके बाद आपको ये देख पा रहे हैं टैक्स डिटेल, इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेज फॉर लेजर बिहेविंग एज ए ड्यूटीज एंड टैक्सेज ओनली, सेट लेजर टू बिहेव एज ड्यूटीज एंड टैक्सेज। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमने अभी इनपुट सीजीएसटी का लेजर बनाया था करंट एसेट्स के अंदर, उस लेजर को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के तरह उसको बिहेव करवाना है, यानी कि उस पे सीजीएसटी आईजीएसटी का ऑटो कैलकुलेशन करानी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर सिंपली से नो फीचर को यस करना है और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देना है। तो अब देखो दोस्तों इसने क्या करा, ये मैसेज दे दिया बिहेव एज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब हमें सिंपल से इसको यस करना है दोस्तों। जैसे यस करेंगे, एंटर करा, अब ये पूछने लग गया जो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस लायबिलिटी वाले ग्रुप के में पूछ रहा था, वो यहाँ भी पूछने लग गया दोस्तों। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा जीएसटी, टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है, जीएसटी है। अब हम इसमें सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस लीजर को एक्सेप्ट कर देंगे। अब आते हैं दोस्तों एक परचेज का एक एंट्री कर लेते हैं, चेक करते हैं कि कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, पार्टी नेम एबीसी एंड कंपनी करते हैं दोस्तों। एबीसी एंड कंपनी, और ये करा दोस्तों हमने रेगुलर। ठीक है,
अब इसमें हम एक एंट्री करते हैं परचेज की। ठीक है, ये टीवी करा दोस्तों, ये क्वांटिटी और 1000 इसका प्राइस है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सीजीएसटी का ये क्रेडिट वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो दोस्तों इसने क्या करा, यहाँ टैक्स भी ये कैलकुलेट करने लग गया है। करंट एसेट के अंदर ये हमारा लेजर बनाया है इनपुट सीजीएसटी का। तो आप इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी का अगर करंट एसेट्स के अंदर भी अगर इस लेजर को ओपन करते हैं तो वहां पर भी आप टैक्स कैलकुलेट करवा सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।